बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ट्रकर्स हड़ताल से कनाडा का दारुल हुकूमत ठप। ओटावा के मेयर ने इमरजेंसी लगा दी, कहा हालात काबू से बाहर हैं। जब तक कोविड पाबंदियां नहीं हटाई जाती एहतजाज जारी रहेगा, ट्रकर्स का ऐलान। पुलिस के साथ टकराव की सूरत हाल। यूक्रेन मसले पर मैक्रोन की पुतिन से मुलाकात। जर्मन चांसलर भी बाइडेन से मिलेंगे। जबरदस्त सिफारती सरगर्मियां। अमेरिका ने मजीद फौजी हवाई जहाज पोलैंड भेजे। यूक्रेन ने कहा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ब्रेक के बाद वियना बातचीत शुरू। ईरान ने कहा तमाम पाबंदियां हटाने तक नया समझौता नहीं हो सकता। यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले। अमेरिका के आला फौजी जनरल हूसी हमलों को रोकने की स्ट्रैटेजी पर बातचीत के लिए यूएई पहुंचे। अमारात के डेलीगेशन ने किया इस्राएली पार्लियामेंट का दौरा। स्पीकर ने कहा इब्राहिमी भाइयों का खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सिक्योरिटी कबूल करें, अमित शाह की दरखास्त। हमले पर वजीर दाखिला का पार्लियामेंट में बयान। कहा हैदराबाद एमपी को अब भी खतरे का सामना है। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर बयानबाजियां। तमाम नजरें हाई कोर्ट पर टिकी हैं। मंगल को सुनवाई होगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में कोविड पाबंदियों के खिलाफ ट्रकर्स की हड़ताल के जवाब में इमरजेंसी लगा दी गई है। शहर के मेयर जिम वॉटसन ने कहा कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं। मुजाहिरीन की तादाद पुलिस से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि एहतजाजियों से अवाम की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया गया है। नस्ल परस्ती पर मबनी हमलों की भी खबरें मिल रही हैं। ओटावा का मरकजी इलाका ठप होकर रह गया है। गाड़ियों और टेंट्स के जरिए सड़कों को बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों एक नया कानून बनाया गया था जिसके तहत पूरे मुल्क में आने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए वैक्सीन को लाजमी कर दिया गया था, लेकिन कोविड पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज के लिए ट्रकर्स उमड़ पड़े। एहतजाजी 29 जनवरी को ओटावा पहुंचे और शहर की सड़कों पर अपने ट्रक्स तैनात कर दिए। बाज़ एहतजाजियों को नाजी परचम लहराते हुए भी देखा गया। उनका कहना है कि जब तक कोविड पाबंदियां पूरी तरह से नहीं हटाई जाती उनका एहतजाज जारी रहेगा। कनाडा के एक वजीर ने कहा कि हुकूमत इस मसले पर पीछे नहीं हटेगी। पार्लियामेंट हॉल के करीब एहतजाजियों ने मुजाहरा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत पर तनकीद की। मेयर ने एक रेडियो स्टेशन से बातचीत करते हुए कहा कि एहतजाजियों का रवैया दिन ब दिन बेहिस होता जा रहा है। ये लोग सड़कों पर हॉर्न बजा रहे हैं, सायरन बजा रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। हमारी तादाद बहुत कम है, हम ये लड़ाई हार रहे हैं, लेकिन मामला उलटना चाहिए। हमें शहर को फिर से बहाल करना है। मेयर ने इस बारे में तफसीलात नहीं बताई कि हुकूमत क्या कदम उठाने वाली है। पुलिस ने इतवार को कहा था कि वो एहतजाजी लीडर्स को गिरफ्तार करेगी और बाज़ दूसरे कदम उठाएगी। इमरजेंसी लगाने का ये मतलब है कि ओहदेदारों को ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे। ओटावा के कई लोगों ने मुजाहरों पर एतराज़ किया है। इस सिलसिले में कई शिकायतें मिल रही हैं। लोगों को सड़कों पर आने जाने में तकलीफ हो रही है। पुलिस को डर है कि एहतजाजियों में कट्टर लोग शामिल हो जाएंगे। इस सिलसिले में कई केसेस दर्ज किए गए हैं। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि एहतजाजी नस्ल परस्ती पर मबनी गाने गा रहे हैं। लोगों पर हमलों के भी कई वाक़यात पेश आए हैं। मास्क पहनने वालों को हरासा किया जा रहा है।
फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने पीर को मॉस्को में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद यूक्रेन पर तनाव कम करना है। एमेनुअल मैक्रोन यूक्रेन के मामले में सुलह की कोशिशें करने वाले सबसे अहम लीडर हैं। वो मंगल को यूक्रेन का भी दौरा करेंगे और सदर वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन की सरहदों पर 1 लाख से ज्यादा रशियन सिपाही और फौजी सामान तैनात है। मगरबी मुल्कों को डर है कि रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा, लेकिन रशिया इन अंदेशों को रद्द करता है। अमेरिका ने अपनी फौजी मदद यूरोप को भेजने का सिलसिला जारी रखा है। एक ताज़ा खबर में कहा गया है कि 2 अमेरिकी फौजी ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज पोलैंड पहुंचे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के काला ओहदेदार ने कहा कि रशिया किसी भी दिन यूक्रेन पर हमला कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलियार ने कहा कि यह हमला कल हो सकता है या कुछ हफ्तों बाद हो सकता है। रशिया की हुकूमत ने उम्मीद जाहिर की है कि पुतिन और मैक्रोन के दरमियान मुलाकात के अच्छे नतीजे निकलेंगे। यूक्रेन बहरान पर तनाव कम करने के लिए जबरदस्त सफारती कोशिशें हो रही हैं। रशिया और बरतानिया की हुकूमतें जुमेरात को बरतानवी वजीर खारजा के मॉस्को दौरे की तैयारियां कर रही हैं। रशिया ने मगरबी मुल्कों से बासिक्योरिटी जमानतें मांगी हैं। इस दौरान बीबीसी ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि रशिया ने यूक्रेन की सरहदों पर अपना फौजी सामान बढ़ा दिया है। यूक्रेन की हुकूमत ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों के ख्यालात और अंदाजे हैं अपनी जगह, लेकिन यूक्रेन किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों से कहा है कि वो यूक्रेन छोड़ दें। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उन्हें इस बहरान के ताल्लुक से तशवीश है। कैनबरा में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, जिसमें वो यूक्रेन के ताल्लुक से अमरीकी तशवीश पर बात करेंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने अब तक न्यूक्लियर मसले को हल करने के लिए संजीदा पहल नहीं की है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब हाल ही में अमेरिका ने ईरान के ताल्लुक से बाज़ पाबंदियां नरम की हैं। वक्फे के बाद वियना बातचीत फिर शुरू हो गई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हमने कोई संजीदा और ठोस पहल अमेरिका की तरफ से नहीं देखी है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि दूसरा फरीक कुछ कदम उठाए। ईरान चाहता है कि उसके खिलाफ तमाम पाबंदियाँ फौरी हटाई जाएँ। इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से टेलीफोन पर बातचीत की। खबरों में कहा गया कि उन्होंने ईरान और आईसिस मसले पर बातचीत की। इसराइल को मिडल ईस्ट में ईरान की फौजी सरगर्मियों पर फिक्र है। इसके अलावा वो नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर डील हो। इसराइल का इल्ज़ाम है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है। इसराइल ने कई बार कहा है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने कहा कि उनका मुल्क वियना बातचीत पर नज़र रखे हुए है। पता चला है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडेन को सीरिया में एक हालिया हमले के लिए मुबारकबाद दी, जिसके दौरान आईसिस चीफ हलाक हुआ। ईरान के काला सिक्योरिटी ओहदेदार अली शमखानी ने कहा है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की अमरीकी पॉलिसी के तहत लगाई गई तमाम पाबंदियां नहीं हटाई जाती, कोई न्यूक्लियर डील नहीं हो सकती। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि उनका मुल्क अमरीका और यूरोप के रवैये में तब्दीली का इंतज़ार कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाबंदियां हटाने के बारे में ईरान के मुतालबात के कई हिस्सों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। शुरुआत में मिडल ईस्ट की बात करते हैं। सऊदी इत्तेहाद की तायद रखने वाली हादी हुकूमत की फौज ने हराजा शहर के बाज़ हिस्से हुसियों से छीनने के दावे किए हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि सिपाहियों ने शहर के मरकजी इलाके में लड़ाई के बाद बाज़ हिस्सों पर कब्जा किया। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी इत्तेहाद की तरफ से यमन में बैलिस्टिक मिसाइल के एक लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया गया। ये कार्रवाई अल जौफ सूबे में की गई। हुसियों ने इन खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया। यूएई पर हुसियों के हालिया हमलों के पस मंज़र में अमरीका के एक सीनियर फौजी जनरल फौजी सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए अबू धाबी पहुंचे। यूएस मरीन जनरल फ्रैंक मैकेंजी यूएई के ओहदेदारों से फौजी मामलात पर बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि यूएई में तैनात अमरीकी सिपाहियों ने अमाराती फ़ौज के साथ मिलकर हुसियों के हमलों को नाकाम बनाया है। हालिया दिनों में हुसियों ने यूएई और सऊदी अरब पर कई हमले किए हैं। मिडल ईस्ट में अमरीकी फ़ौजों की निगरानी करने वाले मैकेंजी ने कहा कि वो हुसी हमलों के रिस्पॉन्स के तौर पर ये दौरा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अमरीका अपने खलीजी इत्तेहादियों की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हालिया हमले यूएई के लिए फिक्र की बात है और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। हम उनकी मदद के लिए यहाँ हैं। इससे पहले पेंटागन ने ऐलान किया था कि अमेरिका यूएई में F-35 फाइटर जेट्स और दूसरे जदीद हथियार तैनात करेगा।
यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सीरिया में आईसिस की एक जेल में बच्चों को इंतहाई ख़राब हालात में रखा गया है। ये जेल हसाका सूबे में है। कुर्द फौज और आईएसआईएस के दरमियान इस इलाके में हालिया अरसे में 10 दिन तक खौफनाक लड़ाई हुई थी। बच्चों के लिए काम करने वाले इदारे यूनिसेफ ने कहा कि वो इन बच्चों की मदद के लिए तैयार है। एक बयान में यूनिसेफ ने कहा कि उसकी एक टीम ने उस जेल का दौरा किया। आलमी इदारे ने कहा कि इन बच्चों को यहाँ नहीं होना चाहिए, उन्हें जनवरी से इस जेल में रखा गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की तहक़ीक़ात जारी है। उन्होंने असद ओवैसी से दरख्वास्त की कि वो मरकजी हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी कबूल करें। राज्यसभा में बजट सेशन के दौरान खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि ऐसे हमले के ताल्लुक से कोई खबर नहीं थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक कार और 2 पिस्तौल जब्त की हैं। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और यूपी पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि उनकी वजारत को यूपी हुकूमत की तरफ से एक रिपोर्ट मिली है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि असद ओवैसी को हुकूमत के अंदाज़ों के मुताबिक अब भी ख़तरे का सामना है। उन्होंने कहा कि असद ओवैसी को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और जेड सिक्योरिटी दी गई, लेकिन ख़ुद उन्होंने ज़बानी तौर पर उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरी दरख्वास्त है कि वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से दी गई सिक्योरिटी को कबूल करें। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग की गई थी जब वो मेरठ में मुहिम चलाने के बाद दिल्ली जा रहे थे। इस हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सचिन और शुभम की हैसियत से की गई है, जो गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर के रहने वाले हैं। इस वाक़े के दूसरे दिन मरकजी हुकूमत ने सदर मजलिस को जेड सिक्योरिटी देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने लोकसभा में इस पेशकश को रद्द कर दिया और हुकूमत से कहा कि वो जेड सिक्योरिटी नहीं बल्कि ए कैटेगरी का शहरी बनना चाहते हैं। सदर मजलिस ने इलेक्शन कमीशन से इस वाक़े की आज़ादाना जाँच का मुतालबा किया है। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मसले पर मंगल को रियासती हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिस पर तमाम लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। बाज़ मुस्लिम लड़कियों ने, जिन्हें हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया गया, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। इस दौरान कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ए ज्ञानेंद्र ने कहा कि हुकूमत ने जो हुक्म जारी किया है उसमें मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं बरता गया है। उन्होंने कहा कि हिजाब और ज़ाफ़रानी शॉल दोनों की कॉलेज में इजाज़त नहीं होगी और स्टूडेंट्स को मजहब के आगे देखना चाहिए। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा है कि वो तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वो अमन बरकरार रखें। हुकूमत ने उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में उन 6 लड़कियों की तहकीकात शुरू की है जो हिजाब के साथ क्लासरूम्स में दाखिल होने का मुतालबा कर रही हैं। बीजेपी के रुकन असम्बली रघुपति भट्ट ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा है कि वो इन लड़कियों और उनके माँ बाप के किसी भी तंजीम या तंजीमों से ताल्लुक़ की जांच करे। रुकन असम्बली ने कहा कि इन लड़कियों और उनके कॉल रिकॉर्ड्स और उनकी मीटिंग्स की भी जांच की जाएगी। कर्नाटक के उडुपी ज़िले के कोंडापुर में जूनियर कॉलेजेस में हिजाब और शॉल पर तनाज़ा बरकरार है। 2 जूनियर कॉलेजों में स्टूडेंट्स ने सरकारी हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत ने हफ्ते की शाम एक हुक्म जारी किया जिसमें कहा गया कि ऐसे किसी भी लिबास की इजाज़त नहीं होगी जिनसे कॉलेज और स्कूलों में बराबरी, इत्तेहाद या लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। वेंकटरमना कॉलेज में पीर को ज़ाफ़रानी शॉल्स के साथ एक जुलूस निकाला गया। उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस ने अहाते में दाखिल होने से रोक दिया। अब तमाम नज़रें हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। इस मसले पर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कई दिनों से तकरार चल रही है। कर्नाटक के वज़ीर तालीम बीसी नागेश ने इल्ज़ाम लगाया है कि हिजाब तनाज़े के पीछे कोई खुफिया हाथ है। इस दौरान उडुपी के कॉलेज में हिजाब पहनने वाली लड़कियों को अलहदा बिठाया गया, उनके लिए कोई क्लासेस नहीं हुई। इससे पहले कई बार उन्हें हिजाब पहनने पर कॉलेज में दाखिल होने से रोका गया था। पीर को उन्हें उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस में आने दिया गया जो तनाज़े का मरकज़ बना हुआ है, लेकिन उन्हें अलग क्लासरूम्स में रखा गया और किसी टीचर ने उनकी क्लास नहीं ली। पता चला कि उन्हें इसलिए कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त दी गई ताकि गेट पर हुजूम जमा ना हो सके। कश्मीर में एक अहम जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी पर तनाज़ा पैदा हो गया है। इस जर्नलिस्ट पर अवाम को उकसाने और दहशतगर्द सरगर्मियों की तायद करने का इल्ज़ाम लगाया गया। एक न्यूज़ वेबसाइट कश्मीर वल्ला के एडिटर फ़हद शाह को जुमे की रात गिरफ्तार किया गया था। कई मीडिया इदारों ने इस गिरफ्तारी पर तनकीद की है।
सेनेगल ने इजिप्ट को हराते हुए एफकॉन यानी अफ्रीकी मुल्कों का फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। इस कामयाबी के साथ ही सेनेगल में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। सैडियो माने ने फैसला कुन गोल किया। सेनेगल ने पहली मरतबा अफ्रीकी मुल्कों का ये बावखार टूर्नामेंट जीता है। ये नतीजा 7 मरतबा की चैम्पियन इजिप्ट के खिलाफ 4-2 से हासिल किया गया। चाइना के एक अहदेदार ने कहा कि अगर कोई ओलंपिक खिलाड़ी बीजिंग विंटर गेम्स के दौरान सियासी बयानबाजी करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। इस हुक्म पर अमेरिका के अहदेदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने फिक्रमंदी का इजहार किया है। बीजिंग ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के डिप्टी डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस ने कहा कि अगर कोई भी तबसरा ऐसा हो जिसमें ओलंपिक के जज्बे या चाइनीज़ कानून की खिलाफ वर्जी हो तो ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। यूएई की एक सरकारी पार्लिमानी डेलीगेशन ने इसराइली पार्लियामेंट का दौरा किया। ये पहला मौका है जब यूएई के अरकान पार्लियामेंट का डेलीगेशन इस तरह का दौरा कर रहा है। पार्लियामेंट में डिफेंस, होम और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन अली अल नईमी की क़यादत में ये दौरा हो रहा है। इसराइली पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि हम अपने इब्राहिमी भाइयों का खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं। ये दौरा इस बात का सबूत है कि हम एक दूसरे के साथ मिडल ईस्ट में अमन के साथ रह सकते हैं। यहूदी आबादकारों की एक बड़ी तादाद एक बार फिर पुलिस सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा पहुंची। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि अलग अलग ग्रुपों में यहूदी आबादकार मगरबी गेट से दाखिल हुए और तलमुदी तरीके से रसूमात अदा की। इस पूरी मुद्दत के दौरान इसराइली पुलिस ने नमाजियों पर पाबंदी लगा दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ट्रकर्स हड़ताल से कनाडा का दारुल हुकूमत ठप। ओटावा के मेयर ने इमरजेंसी लगा दी, कहा हालात काबू से बाहर हैं। जब तक कोविड पाबंदियां नहीं हटाई जाती एहतजाज जारी रहेगा, ट्रकर्स का ऐलान। पुलिस के साथ टकराव की सूरत-ए-हाल। यूक्रेन मसले पर मैक्रोन की पुतिन से मुलाकात। जर्मन चांसलर भी बाइडेन से मिलेंगे। जबरदस्त सिफारती सरगर्मियां। अमेरिका ने मजीद फौजी हवाई जहाज पोलैंड भेजे। यूक्रेन ने कहा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ब्रेक के बाद वियना बातचीत शुरू। ईरान ने कहा तमाम पाबंदियां हटाने तक नया समझौता नहीं हो सकता। यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमले। अमेरिका के आला फौजी जनरल हूसी हमलों को रोकने की स्ट्रैटेजी पर बातचीत के लिए यूएई पहुंचे। अमारात के डेलीगेशन ने किया इसराइली पार्लियामेंट का दौरा। स्पीकर ने कहा इब्राहिमी भाइयों का खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सिक्योरिटी कबूल करें, अमित शाह की दरखास्त। हमले पर वजीर दाखिला का पार्लियामेंट में बयान। कहा हैदराबाद एमपी को अब भी खतरे का सामना है। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर बयानबाजियां। तमाम नजरें हाई कोर्ट पर टिकी हैं। मंगल को सुनवाई होगी। ये थी आज की खबरें। अब शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।